सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए कि 222 साल बाद देश की संसद एक बार फिर खतरे में आज पड़ गई जब संसद भवन के अंदर और बाहर बमबाजी हुई। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ और ये स्मोक बम थे, इसकी वजह से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है जो लाजमी भी है कि आखिरकार 13 दिसंबर 2001 को जिस तरीके से हमला हुआ था देश की संसद पर, 22 साल बाद उसकी 22वीं बरसी पर और ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए थी। संसद भवन की तो वैसे ही बहुत सुरक्षा होती है, इसके बावजूद इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? संसद भवन की सुरक्षा दांव पर कैसे लग गई? कैसे वो लोग स्मोक बॉम्ब लेकर अंदर पहुंच गए, संसद भवन के प्रीमाइसेस में पहुंच गए, भवन के अंदर बॉम्ब फेंक दिया? वहां पर सांसद मौजूद थे, संसद की कार्रवाई चल रही थी, भगदड़ मच सकती थी, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। ये किस तरीके की सिक्योरिटी है? 22 साल पहले भी देश में बीजेपी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब संसद भवन पर हमला हुआ था। 22 साल बाद हमारे महामानव हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें कुछ लोग चिढ़ाते हैं महामानव के नाम से, मैं तो उनका बड़ा आदर करता हूं। आज वो प्रधानमंत्री हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, देश की सुरक्षा चाक चौबंद की है। चीन हमारी तरफ हमारी लाल आंखें देखकर ही भस्म हो जाता है, 56 इंच की छाती देखकर उसे दस्त लग जाते हैं। उसके बावजूद देश की संसद पर इतना बड़ा हमला हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। देश की संसद के अंदर जिसने स्मोक बॉम्ब फेंका वो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो दक्षिण भारत के किसी सांसद के साथ आया था, उसकी की रिकमेंडेशन पर संसद की कार्रवाई देखने पहुंचा था। देखते देखते अचानक उसके मन में क्या आया और वो उठ खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि सब कुछ मणिपुर के हक में था। मणिपुर में जिस तरीके से कई महीनों से एक उत्पात मचा हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर महिलाओं के साथ बेहुरमती हो रही है, उस सब के विरोध में इन लोगों ने विरोध का यह तरीका चुना और आज की तारीख 13 दिसंबर को चुना गया। देश पर संसद के हमले की बरसी जो थी उसी दिन को चुना गया। एक और हमला किया गया, स्मोक बॉम्ब जो अंदर फेंके गए, वो बंदा उठता है दर्शक दीर्घा से और जाता है चेयर की तरफ और उसे वहां पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं। इसके बाद वहां पर स्मोक दिखाई देता है, धुआं धुआं धुंध रंगीन धुआं। हालांकि इससे किसी सांसद को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सभी एक बार को सदमे में आ गए। 2 लोग संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए, जिनमें से एक महिला है और एक पुरुष है। खुदा का शुक्र यह है कि इनमें खुदा का शुक्र करने वाला कोई नहीं है, यानी कि अब्दुल नहीं है। अब्दुल का कोई कनेक्शन है ही नहीं। मैं आपको नाम अगर बताऊं तो ये नाम है, पहली नीलम है जिनके पिता का नाम कौर सिंह है, ये हिसार की रहने वाली हैं, 42 साल की हैं। इनके अलावा जो लड़का पकड़ा गया है संसद के बाहर, उसका नाम अमोल शिंदे है, धनराज शिंदे का बेटा है, लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है, 25 साल का नौजवान है। तानाशाही बंद करो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, यही इनकी हलक और जुबान से नारे निकल रहे थे। लेकिन संसद के अंदर की जो तस्वीर सामने आती है, लोग ये कहते हैं कि लीपा पोती से बात नहीं चलेगी। आपको जवाब देना होगा इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, और आपको यह बताना होगा, सुनिश्चित भी करना होगा कि जब देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान जो अपने घरों में रह रहा है सरकार के भरोसे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ने ऐसी तैसी मार दी है देश के दुश्मनों की, तो फिर ये देश के दुश्मन तो नहीं, प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी जब सिक्योरिटी ब्रीच संसद में हो जाता है तो वो लोग अपने घरों पर जो सो रहे हैं वो आखिरकार सुरक्षित कैसे हैं, ये जवाब देना होगा।